तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते हो। मुझे जाना ही होगा। मुझे उस तांत्रिक का हवन का राख चाहिए। बिना उसे लिए मैं राजकुमारी की मदद नहीं कर सकता। मैं इस गुफा का श्रापित आत्मा हूँ। तांत्रिक ने मुझे कैद किया है। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तभी तुम हवन का राख लेकर जा सकोगे। ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं वो करूँगा, क्योंकि ये राख मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। तो सुनो, इस गुफा के पास एक झील है। वहाँ से पवित्र जल लाकर इस गुफा पर छिड़कना होगा, जिससे जो भी कैद आत्माएं हैं सभी आजाद हो जाएंगी। ठीक है, मैं जल लेकर आता हूँ। फिर राजा वहाँ से निकल पड़ता है और थोड़ी देर चलने के बाद झील के पास पहुँच जाता है। और जैसे ही जल लेने लगता है कि तभी नदी से आवाज आती है। तुम ऐसे जल नहीं ले सकते। अगर ये जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पूछो, मैं उत्तर दूंगा। एक ऐसा शब्द जो किसी को बंधन में रखे, किसी को आजाद करे और किसी को सबक सिखाए। उत्तर है श्राप। तुमने सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे सकती हूँ। क्या चाहते हो असली रूप में लौटना? नहीं, मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहता। मुझे केवल ये जल चाहिए ताकि मैं बेकसूर आत्माओं को आजाद कर सकूं। फिर राजा वो जल लेकर गुफा के पास आ जाता है। अब मैं जल लेकर गुफा पर डालूंगा। इससे सभी कैद आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। राजा विक्रम जल लेकर गुफा पर डालता है। पानी गिरते ही गुफा से सारी आत्माएं धीरे धीरे बाहर निकलकर मुक्त हो जाती हैं। सारी आत्माएं मुक्त हो गई हैं। अब मुझे जल्दी से हवन का राख लेकर राजमहल जाना होगा। राजा विक्रम गुफा के अंदर जाते हैं। हवन का राख लेकर वो बाहर आता है और राजमहल की तरफ बढ़ पड़ता है। और राजमहल आकर जैसे ही अंदर घुसने लगता है। अरे, ये कुत्ता फिर यहाँ कैसे आ गया? हटो हटो। अरे, इसे मारना पड़ेगा, नहीं तो राजमहल में घुस गया तो राजा हम पर गुस्सा करेंगे। अब ये सैनिक मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। रात होने का इंतजार करना होगा। फिर रात होते ही राजा विक्रम सभी सैनिकों से बचते हुए राजकुमारी के कमरे के पास पहुँचते हैं। अरे, ये क्या? इस कमरे में कुत्ता कैसे आ गया? सैनिकों, जल्दी आओ और एक कुत्ते को निकाल कर बाहर फेंको। तभी महारानी कुत्ते के पास जाती है और देखती है ये कुत्ता भभूत लेकर आया है। शायद यही वही भभूत है जिससे मेरी राजकुमारी की जान बच सकती है। ये कैसे हो सकता है? ये भभूत इतनी खतरनाक जगह से यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है, और वो भी एक कुत्ते की मदद से? महाराज, जो भी हो, एक बार इसे राजकुमारी पर लगा कर देखें, क्या पता वो ठीक हो जाए। ठीक है महारानी, चलिए आशा की एक किरण की तरह इसे आजमाते हैं। महारानी विक्रम के हाथ से भभूत लेकर राजकुमारी पर लगा देती है। तभी राजकुमारी उठकर बैठ जाती है। ये क्या? मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई है। तभी राजा विक्रम का शरीर तेज रोशनी में बदलता है और वो असली रूप में लौट आता है। अरे अरे, आप राजा विक्रम, आप एक कुत्ते के रूप में भभूत लेकर आए। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, ये लंबी कहानी है। मैं आपकी पुत्री का जीवन बचाने आया था। मैं अपने घमंड और गलतियों के कारण साधु का दिल दुखा दिया था। अब मैं सबकी मदद करके अपने श्राप से मुक्त हुआ हूँ। मैं आपके और इस राज्य के साथ हमेशा मित्रता निभाऊंगा। बहुत अच्छी बात है महाराज विक्रम, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है। हम हमेशा आपका एहसानमंद रहेंगे और आपका मित्र बने रहेंगे। धन्यवाद महाराज। अब मुझे अपने राज्य लौटना होगा। मेरी प्रजा परेशान होगी। राजा विक्रम अपने राज्य लौट आते हैं। तभी महारानी कहती है,
कहा थी महाराज, हम बहुत परेशान थे। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ महारानी। बस मैं एक यात्रा पर था, जो कि अब मेरी यात्रा पूरी हो गई है। मंत्री जी, आज से हमारे राज्य के सभी गरीब किसानों और मजदूरों का कर माफ कर दिया जाए और जो भूखे प्यासे हैं उन्हें दरबार में लाकर मदद की जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य का हर व्यक्ति आनंद और हंसी खुशी में रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप वही पुराने महाराज हैं। अब आप बिल्कुल नए रूप में हैं। राजा विक्रम अपने राज्य में गरीबों और दुखियों की मदद करते हैं और सभी प्रजा खुश रहने लगती है।